जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे वो पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो। बस रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर रखे रहिएगा, क्योंकि इन दोनों की भैया एग्जाम से बहुत ज़रूरत पड़ती है और परिणाम में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसी परिणाम को, उसी पेशेंस को लेके अगर हम बात करें तो यूपीटीपीएस रिजल्ट्स ऑडिटर 530 परिणाम जारी हो गया, सभी ने देख लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाल ए कट ऑफ। अगला परिणाम किसका होगा जारी? वीपीओ एजीटीए डीवी अपडेट्स। तो सभी पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो आपका परिणाम 530 का ऑडिटर का जारी हो गया। सभी चयनित हमारे भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए, डीवी 1828 का भी चल रहा है, तो अगर आप का इसमें चयन हुआ है और आपका डीवी 1828 में भी लगा है तो प्लीज़ स्किप ज़रूर करें, कि अन्य किसी को मौका ज़रूर बने। इसलिए सभी से निवेदन है, डीवी को स्किप ज़रूर करें। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, मैंने पेशेंस की बात करी, तो आपका ये 530 का जो विज्ञापन था वो कब जारी हुआ था? 6/7/2023। पेशेंस सुनिए, देखिएगा आप। 6/7/2023 को परिणाम जारी हुआ, सॉरी विज्ञापन जारी हुआ। परिणाम कब आया आपका? कल आया। तो लगभग पूरे 2.5 साल के बाद आपका परिणाम जारी हुआ। 2.5 वर्ष के इंतजार के बाद, यानी वही मैंने कहा पेशेंस के बाद आपका परिणाम जारी हुआ है। और उससे बड़ी बात अगर हम करें, जुलाई 23 में आपका विज्ञापन हुआ और आपकी जो परीक्षा हुई वो 5/1/25 को हुई। परीक्षा होने में भैया 1.5 साल लग गया। और उसके बाद रिजल्ट आने में, डीवी रिजल्ट आने में फिर लगभग 1 साल का समय और लग गया। 1.5 साल, 1 साल, लगभग 2.5 साल के इंतजार के बाद आपका फाइनल परिणाम चलो जारी हो गया है। इसीलिए मैंने पेशेंस की बात करी। तो पेशेंस भैया रखना पड़ेगा, क्योंकि आयोग है, कभी कभी इतनी स्पीड में काम करता है। वैसे ऐसे रेयर होता है कि बहुत कम स्पीड बढ़ाता है। क्योंकि अगर हम अभी आने वाले रिजल्ट्स की, कौन कौन से रिजल्ट होंगे वो कब कब आएंगे, बहुत ही सोचनीय विषय हो जाता है इसको देखते हुए कि 2.5 साल में परिणाम जारी हुआ। फिर भी हम लोग चलते हैं हाल ही कट ऑफ पे। कट ऑफ क्या रही? यू आर 47 आपकी थी, यू आर ओबीसी डब्ल्यू एस की 47 आपकी थी। लगभग 16 नंबर, 13 नंबर, 10.5 नंबर ऐसे आपकी बढ़ी है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ से किसी अन्य एग्जाम की कट ऑफ को गैस नहीं किया जा सकता है कि 1828 की कट ऑफ भी इतनी ही जाएगी। क्योंकि देखिए, इसमें 530 पद थे, उसमें 1828 पद हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसके हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इतनी ही बढ़ेगी, अब इतनी ही ज़्यादा जाएगी। अब हालांकि कंपटीशन बढ़ा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितनी इसमें गई उतनी उसमें जाएगी। तो हर एग्जाम्स की कट ऑफ, हर एग्जाम का लेवल, हर एग्जाम्स की उपस्थिति, हर चीज़ अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बढ़ती घटती है। तो किसी एक एग्जाम से अगले एग्जाम की कट ऑफ को जज नहीं किया जा सकता। तो इस पर बिल्कुल आप फोकस, दिमाग मत लगाइएगा। हर एग्जाम का अपना एक अलग हाल होता है, हर एग्जाम का एक अलग अपना हाल कट ऑफ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे मत जाइएगा। अब लोग बात करते हैं अगला परिणाम आपका कौन सा जारी हो सकता है। तो देखिए, अगला परिणाम जो आपका है वो एक्सरे टेक्नीशियन और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम आपका फरवरी में निश्चित रूप से जारी होगा। क्योंकि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पे तो लगभग अपडेट्स अभी आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। हो सकता है आपका फरवरी, और दोनों परिणाम ये मान के चलिए कि आपकी फरवरी में ज़रूर से ज़रूर जारी हो जाएंगे। मिड फरवरी या 10 फरवरी के बीच में आपका निश्चित रूप से आपके एक्सरे टेक्नीशियन और होम्योपैथी के परिणाम जारी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप एकदम अपडेट के लिए जुड़े रहे, जरूर रहिएगा। और अगर हम बात करें बीपीओ एजीटीए डीवी अपडेट का क्या है, देखिए डीवी तो एकदम ये मान के चलिए कि एकदम ये तय है कि आपका डीवी जो है ऑनलाइन ही होना है। क्योंकि इतने सारे डीवी भी पेंडिंग पड़े हैं कि अगर ऑफलाइन कराने में जुट गए तो भैया बहुत समय लगेगा। तो ये भी मान के चलिए कि आपका इसी माह एक डीवी का नोटिस जरूर जारी हो जाएगा, कि चाहे वो बीपीओ का चाहे एजीटीए का हो। उम्मीद यही कि पहले बीपीओ का नोटिस आपका आ जाएगा। और दोनों डीवी के अगर हम लोग खत्म होने की बात करें तो 15 मार्च या 10 मार्च, 15 मार्च तक आपके दोनों डीवी कंप्लीट जरूर हो जाएंगे। और जिसका पहले जारी होगा पहले वही खत्म होगा। तो ये मान के चलिए कि 15 मार्च तक दोनों डीवी आपका जरूर निश्चित रूप से खत्म करने में आयोग जरूर लगा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे डीवी पेंडिंग है, बहुत प्रेशर जबरदस्त है, और बच्चों का भी समय कहीं ना कहीं बहुत बर्बाद होता है इन सब चीज़ों में।
तो इस माह भी आपका बीपीओ या आईजीटीए किसी का एक डीवी का नोटिस ज़रूर जारी होगा, बीपीओ का ही पहले जारी हो सकता है। इसी माह उसकी पूरी उम्मीद है नोटिस के लिए, और जैसे इसका जारी होगा, खत्म भी मान के चलिए, एकदम मिड कह सकते हैं फरवरी 20-25 तक आपका ये निश्चित रूप से खत्म होने के कगार पे इसको करेंगे। और उसके बाद आपका एजीटीए का जारी होगा। जैसे ही इसकी नोटिस जारी होगा, इसका डीवी शुरू होगा, उसी के बीच में आपका एजीटीए का नोटिस जारी हो जाएगा, और उसको खत्म कराने में ये बहुत जल्दी में जुटेंगे। तो दोनों डीवी आपके 15 मार्च तक निश्चित रूप से खत्म होने के पूरे उम्मीद है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, अगर रिजल्ट की बात करें, देखिए रिजल्ट में तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव के पहले उम्मीद लगा सकते हैं, आपकी फाइनल परिणाम आपका जारी हो जाएगा, वीपीओ और एजीटीए सभी का। और जो रिजल्ट की अगर आप और आगे के रिजल्ट बात करें, ये फाइनल रिजल्ट तो मैंने ये बताया कि आपको एक्सरे होम्योपैथी का जारी हो जाएगा आपको फरवरी में। और फरवरी में आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 टाइपिंग परिणाम, और जूनियर असिस्टेंट 54 जो पोस्ट का आपका टाइपिंग परिणाम जारी, टाइपिंग हुई थी, उसका परिणाम भी फरवरी फर्स्ट वीक में दोनों का जारी होगा। तो बिल्कुल अपडेट्स के लिए रोजगार अदाबों के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।